जनता के आग्रह पर चुनाव मैदान में उतरे हाजी बशीर अहमद बोले, वार्ड नंबर 5 को विकास की नई पहचान दिलाएंगे। सेवानिवृत्त कानूनगो हाजी बशीर अहमद ने बताया, चुनावी एजेंडा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास को बनाया प्राथमिक लक्ष्य। जिला पंचायत बरेली के वार्ड नंबर 5 से सदस्य पद के प्रत्याशी एवं सेवानिवृत्त कानूनगो हाजी बशीर अहमद ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में अपनी चुनावी तैयारियों और विकास के विजन को साझा किया। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 5 लंबे समय से विकास के मामले में उपेक्षित रहा है। क्षेत्र की जनता के लगातार आग्रह और समर्थन के बाद उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हाजी बशीर अहमद ने कहा कि यदि जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है तो उनकी पहली प्राथमिकता वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों और मजरों का समान रूप से विकास कराना होगा। उन्होंने कहा कि गांवों में सड़क, नाली, पेयजल, बिजली, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका चुनावी एजेंडा केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। हाजी बशीर अहमद ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत कड़ी होता है, इसलिए वे क्षेत्र की प्रत्येक समस्या को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर उसके शीघ्र समाधान के लिए लगातार प्रयास करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि वार्ड नंबर 5 की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद और समर्थन देकर विकास की इस मुहिम को सफल बनाएगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि जन सेवा है और वे क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर वार्ड नंबर 5 को विकास और खुशहाली की नई दिशा देने का कार्य करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए हाजी बशीर अहमद ने बताया, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम हाजी बशीर अहमद, मैं ग्राम बड़ेपुरा निकट खो, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली का रहने वाला हूं और यहाँ मेरा पूरा खानदान इस गांव में रहता है। मैं लेखपाल के पद पर मेरी पोस्टिंग पीलीभीत में हो गई थी, तो मैं वहाँ सर्विस करता रहा, तो मैंने वहाँ भी अपना एक बसेरा बना लिया। उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया, मैं कानूनगो पद से रिटायर हुआ हूँ। जून 2020 में मैं रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद मैंने अपना यहाँ अपने गांव में निजी मकान बनवा लिया और मैं उसमें रहता हूँ। मैं और मेरी मिसेज दोनों लोग रहते हैं। साहब, जैसे कि क्षेत्र में जानकारी मिली है कि आप जिला पंचायत के वार्ड नंबर 5 से सदस्य पद के चुनाव के उम्मीदवार हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं और चुनाव लड़ने का निर्णय किस तरह लिया गया? जी सर, ऐसा लेखपाल में जब मेरी पोस्टिंग हुई उसके 2-3 साल के बाद ही मैं लेखपाल संघ का तहसील अध्यक्ष रहा, लेखपाल संघ का जिला महामंत्री रहा। फिर मेरा प्रमोशन हो गया, मैं कानूनगो पद का मतलब जिलाध्यक्ष रहा। तो एक मुझे जज्बा पैदा हुआ अपने साथियों की मदद करने का। मैं अपने साथियों की इस तरीके से मदद करता रहा, एसडीएम से, तहसीलदार साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, जो भी हमारे संगठन की मांगें होती थी वो मैं वहाँ तक अपने माध्यम से उनको पहुँचाता रहा। तो वहाँ से मुझे एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपने साथियों की मदद करता रहा, क्यों ना क्षेत्र में भी रह के, अपने गांव में रह के, अपने क्षेत्र की जनता जब तक मैं हूँ तब तक मैं अपनी सेवा करता रहूँ। तो सेवा भाव के कारण मैंने फिर एक निर्णय लिया कि क्यों ना जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 से मतलब जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा जाए, ताकि मैं जनता से जुड़ा रहूँ और जनता मुझसे जुड़ी रहे। आपके वार्ड नंबर 5 में कितनी ग्राम पंचायतें आती हैं, कौन कौन सा क्षेत्र आता है? इस वार्ड नंबर 5 में 18 गांव आते हैं, जिसमें कुछ मजरे भी शामिल हैं। मैं बताऊं तो लभेड़ा उर्फ बुलंदशहर आधा गांव है, भटपुरा पूरा है, खो और ढकिया पूरा है, बड़ेपुरा पूरा है, हररपुर में 3 वार्ड निकले हुए हैं, बाकी पूरा है, बकैनिया पूरा है,
हाफिजगंज पूरा गांव है, लाड़पुर उस्मानपुर में आधा गांव है, फैजुल्लापुर आधा गांव है, गरेम पूरा गांव है, और सिथरे के 2 वार्ड हैं मात्र, सिथरा गांव भी है। फिर बमनपुरी है, ये पूरा गांव है। मिला गुदरनपुर है, वो भी पूरा गांव है। नवदिया है पड़ोस में, वो पूरा गांव है। और फैजुल्लापुर जो है वो आधा गांव है, और रिशोला में 1 वार्ड निकल के पूरा गांव है। ये मेरे क्षेत्र वार्ड नंबर 5 में गांव पड़ते हैं। मैंने बहुत 1 साल से लगभग घूम रहा हूँ। जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है गांव में। हाफिजगंज में देखते हैं तो तमाम खरंजे टूटे हुए पड़े हैं। नहर के किनारे वाला आप देखते हैं तो खरंजा बिल्कुल टूटा हुआ है। और एक बहुत बड़ी लाइन, मतलब विद्युत लाइन गांव के ऊपर से गुजर रही है। मैंने ये भी मतलब जो है, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि उस लाइन को हटाया जाए। और विकास के आगे देखिए, खेल का मैदान बच्चों के लिए नहीं है, जो कि बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। उस पर भी मेरा फोकस है। नाले आप देख रहे हैं, जहाँ तहाँ नालियाँ चौक हो रही हैं, तो प्रधानों के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से मैं ये भी कोशिश करूंगा कि ये नालियाँ जो बंद पड़ी हैं उनको खुलवाया जाए। जहाँ टूटी फूटी हैं, मैं अपने माध्यम जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय से सहायता लेके, मदद लेके वो निर्माण कार्य कराऊंगा। नवदिया, मेरे गांव से नवदिया गांव कच्चा रास्ता है, वो मैंने मतलब गांव वालों से, मतलब जब मैं गया था बाहर तो मैंने गांव वालों से कहा, मतलब ये उन्होंने मुझसे मांग की, तो मैंने कहा मैं इसमें खरंजा सबसे पहले डलवाऊंगा। आप फिक्र ना करें, आप मेरे हाथ मजबूत करें और मैं इस पर खरंजा का काम जो है प्राथमिकता के आधार पर कराऊंगा। मैंने क्षेत्र में देखा कई जगह नल खराब हैं, ग्राम पंचायतें उस तरफ कम ध्यान दे रही हैं। वो भी उसमें वही मेरा फोकस है कि जहाँ जहाँ नल खराब हैं मैं अपने माध्यम से या प्रधानों से मिलके उनको सही कराने का काम करूँगा। और शिक्षा के क्षेत्र में आप ये देखें, इस क्षेत्र में नवाबगंज में इंटर कॉलेज है, यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है। मेरा ये भी एक प्रयास रहेगा अपने ये 18-19 गाँव में कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज, मतलब जो है कि अगर संभव हो सके तो मैं लाने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा मैं इसमें कि गर्ल्स इंटर कॉलेज हमारे क्षेत्र में बनाया जाए, ताकि लड़कियों को शिक्षा में वो आगे बढ़ सके। आप देखते हैं कि परिवार में अगर जब तक लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, लेडीज शिक्षित नहीं है, तब तक वो परिवार मतलब जो है ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन संपन्न लड़की, जो पढ़ी लिखी लड़की होता है उसका मेंटेन अलग होता है, वो अपने बच्चों को अलग मेंटेन करती है, अपने बच्चों को पढ़ाई शिक्षा में अलग ध्यान देती हैं। तो मेरा उस पर भी फोकस है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो मेरे क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ नहीं है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोटे छोटे मतलब जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाए, ताकि मतलब जनता को नवाबगंज बरेली ना भागना पड़े। मेरा ये प्रयास रहेगा। और आप देखते हैं कि तमाम तरीके की बीमारियां मतलब जो फैलती रहती हैं, तो यहाँ कोई सामुदायिक केंद्र ना होने की वजह से लोगों को नवाबगंज जाना पड़ता है, जनता को नवाबगंज जाना पड़ता है, बरेली जाना पड़ता है। तो मेरा ये इस पर भी फोकस रहेगा कि यहाँ कोई ऐसा मतलब छोटा मोटा मतलब कोई हाफिजगंज में, क्योंकि रिशोला तो करीब पड़ जाता है नवाबगंज के, हाफिजगंज सेंटर बनता है, हाफिजगंज के इर्द गिर्द में ऐसा कोई एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने पे मेरा फोकस रहेगा। अगर मैं जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुन के जाता हूँ तो मेरे क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होंगे तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेरे क्षेत्र के जो बेरोजगार लोग हैं उनको उस कार्य में लगाया जाए, ताकि उनको रोजगार मिल सके। ये इस पर भी मेरा फोकस रहेगा। बशीर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से कुछ शुभकामनाएं देता हूं। वो स्वस्थ रहें, सही रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। प्रयास करें कि ज़्यादातर हमारे मतलब समुदाय के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग सरकारी सर्विस में जाएं, पीसीएस करें, आईएएस में जाएं, आईपीएस में जाएं, आईएएस में जाएं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को खुशहाल देखना चाहता हूं।